नमस्कार मित्रों, मैं हूं मृगांक प्रभाकर और आप देख रहे हैं निरंतर नीरज। बाबूजी यानी गोपाल दास नीरज का देहांत 94 वर्ष की आयु में हुआ। जीवन की हर बहार, हर पतझड़, हर सूखा, हर सावन उन्होंने भरपूर जिया। उनके जीवन से जुड़े अनेक किस्से मैं समय समय पे आपसे साझा करता रहता हूं। कभी वे प्रसंग जब उनका मृत्यु दूत से साक्षात्कार हुआ, कभी वह घटना जब डाकू मानसिंह ने उन्हें पकड़ लिया था, कभी वह समय जब बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उन्हें किडनैप कर लिया गया, या कभी वह अनुभूति जब उन्हें लगा कि महर्षि अरविंद के महान ग्रंथ सावित्री का उन्हें अनुवाद करना है। इन सब अनुभवों से गुजरता हुआ नीरज का लेखन एक विस्तृत आकाश की तरह है। उनके गीतों में प्रेम भी है, दर्शन भी है, विद्रोह भी है और आध्यात्मिकता भी है। आज मैं एक ऐसा अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बात बहुत पुरानी है, शायद नीरज साहब ने उस वक्त लेखन शुरू किया होगा। नवरात्रि के दिन थे। चाचा जी नरेंद्र सक्सेना ने बाबूजी से बोला, मंदिर चलेंगे क्या? हालांकि नीरज जी ईश्वरी सत्ता में बहुत अधिक विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उस दिन उनके मन में ना जाने क्या आया, उन्होंने धीरे से कहा, चलो। अंधेरा घिर चुका था। रात में एक अजीब सी निस्तब्धता थी। मंदिर में चारों तरफ दीपक जल रहे थे। धूप की सुगंध हवा में घुल रही थी। घंटियों की आवाज धीरे धीरे शांत हो चुकी थी और उसी मौन में कुछ घटित हुआ। नीरज जी अक्सर कहा करते थे, उन्हें नहीं पता वे कविता कैसे लिखते हैं। वे कहते थे, कविता तो मेरे भीतर उतरती है, जैसे कुछ आसमानी हो, कुछ रूहानी हो। उस रात मंदिर के उसी मौन में उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई, जैसे अग्नि की लपटों में बनी कोई देवी जटाओं में बिजली की चमक लिए अंधकार को चीरती हुई प्रकट हो रही है। एक विराट, दिव्य, तेजस्वी रूप। नीरज जी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो गई और उसी क्षण उनके भीतर से जन्म हुआ एक कविता का, एक ऐसी रचना जिसकी शैली उनके अन्य गीतों से बिल्कुल अलग थी। यहां आपको एक और बात बताता चलूं, नीरज साहब की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो अप्रकाशित रहीं, या ये वो प्रकाशित करवाना नहीं चाहते थे। उनकी वो रचनाएं उनके जाने के बाद मुझे घर के सामान में मिली। जो रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनमें से एक है। इसे मैंने संगीतबद्ध करते वक्त कुछ इसमें 4-6 शब्दों का समय के हिसाब से, प्रासंगिक समय के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव किया है। तो आइए, इस रचना को गाया है त्रिपुरा के युवा कलाकार मोनालिसा दास ने। जटाटवी ज्वलत्प्रभा विलासिनी विभावरी कपालमाल भूषिता कराल काल भैरवी। दिगंत दुंदुवी निनाद नादनी निरंजना भजे हमादि शक्ति रूपिणी जगत जननी शिवा। चक्र शूल धारिणी प्रचंड चंड चंडिका रक्त वर्ण रंजिता धनुजा दर्प
घोर घोषिणी घृणा कराल रूपिणी प्रचंड पर्वत प्रवेदिनी प्रसीद पार्वती जगधत विधात्री पालन करी संहार कारिणी जयंती जय जगदम्बिके जय जय आदिशक्ति। प्रसीद विश्वरक्षिणी।